इंडी में सीटों पर बनेगी बात या नीतीश फिर मारेंगे पलटी? बीजेपी फिर से कुर्बानी के लिए तैयार। लालू का फॉर्मूला इस बार होगा फेल। लोकसभा चुनाव के सुगबुगाहट के बीच नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्शन में आ चुके हैं। उनके हाव भाव से यह साफ है कि खरमास में उन्होंने जदयू में जो बदलाव किया वो सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, जिसका असर अब दिखना भी शुरू हो गया है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि बिहार में खरमास के बाद खेला होने के जो कयास लगाए जा रहे थे वो धीरे धीरे सही होते दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो नीतीश कुमार रणनीति के तहत अपने प्लान को अंजाम देने में लगे हुए हैं। दरअसल नीतीश कुमार के जेडीयू अध्यक्ष बनने के बाद से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वे खरमास के बाद इंडी गठबंधन को झटका दे सकते हैं। हालांकि चर्चा तो यह भी है कि जदयू अब इंडी गठबंधन में नुकसान सहकर कोई समझौता करने के पक्ष में नहीं है। इसलिए गठबंधन में अपनी शर्तों पर टिके रहने के लिए नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान अपने हाथ में ले ली है ताकि वे आजादी से फैसले कर सके। इसी कड़ी में जेडीयू ने बता दिया कि पार्टी आगामी चुनाव में सीटों पर कोई समझौता नहीं करेगी, यानी कि जिन 16 सीटों पर अभी जेडीयू के सांसद हैं उन पर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। वैसे तो नीतीश कुमार इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बहुत पहले ही मांग करते रहे, लेकिन इस बात पर अभी तक बात नहीं बनी। ऐसे में जेडीयू ने अपनी डिमांड आगे रख दी है। हालांकि जिस तरह की बिहार में राजनीतिक हलचल है उसको देखते हुए नीतीश कुमार की शर्त भी इसे कह सकते हैं, यानी कि नीतीश कुमार ने एक तरह से लालू यादव और राहुल गांधी को अल्टीमेटम दे दिया है। अल्टीमेटम ये कि जेडीयू को इंडी में रखना है तो सीट बंटवारे में पार्टी को उसकी 16 सीटिंग सीटें देनी पड़ेगी। वैसे भी इंडी गठबंधन में इतनी बैठकों के बाद भी नीतीश कुमार को ना ही संयोजक और ना ही पीएफएस बनाने पर विचार हुआ है। वहीं जिस तरह से नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन में किनारे लगाने की कोशिश की गई उससे जनता के बीच उनकी छवि को लेकर अच्छा संदेश नहीं गया है। वहीं इसका एहसास कहीं न कहीं नीतीश कुमार को भी हो गया था कि इंडी गठबंधन को लेकर उनसे लाभ हुआ, जबकि बदले में उनकी छवि को और जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश की गई। इसलिए अब उन्होंने इस तरह से साफ कर दिया है कि बीजेपी को हराने के लिए जेडीयू का नुकसान कराना उन्हें मंजूर नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि नीतीश कुमार की मांग पूरी नहीं होने पर क्या हो सकता है। जेडीयू अपनी शर्तों को लेकर अडिग है और मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी भले ही ऐसा कह रही हो कि अब जेडीयू के लिए एनडीए में नो एंट्री का बोर्ड लग गया है, पर बीजेपी का एक धड़ा ऐसा भी है जो नीतीश कुमार के लिए कुर्बानी भी देने के लिए तैयार है। इसके अलावा बीजेपी को विधानसभा चुनाव में खुद को साबित करना अभी बाकी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत और तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता में आने से रोकने के लिए अगर बीजेपी फिर से जेडीयू से गठबंधन कर ले तो किसी को यह आश्चर्य नहीं होगा। वैसे भी बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के लिए अपनी 5 सीटें कुर्बान कर दी थी, तो इस बार जेडीयू की तरफ से सीटों की मांग पर बीजेपी को कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है। इस तरह जेडीयू ने सीटों को लेकर इंडी गठबंधन से सीटों की मांग रख दी है। हालांकि खबर है कि गठबंधन में नीतीश कुमार की इस मांग को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आने वाले समय में यह भी पता चलेगा कि आगे नीतीश का क्या रुख रहने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में बिहार की सियासत से जुड़ी किसी और खबर की चर्चा करेंगे और आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में बिहार की सियासत किस करवट बदलने वाली है।